हाय अल्लाह, देखो ना कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं बब्बन मियाँ तुम्हारी तरफ। महबूब के लिए चाहे 2 पैर वाला हो या 4 पैरों वाला, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। या अल्लाह मेरी कमर, या अल्लाह, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? अब जी अम्मी ठीक हूँ। वाह क्या बात है गजल। पहले छोटे भाई से मोहब्बत करी और बड़े भाई से शादी, फिर बड़े भाई से शादी और गिर रही हो छोटे भाई पर। आखिर चाहती क्या हो? इस मजनू का क्या करूं? किसी को पता चल गया ये मेरी मोहब्बत में पिस्तौल लेकर आ गया है तो मेरा क्या होगा? सोच क्या रही हो? बता दो कौन पसंद है? बस कीजिए खाला जान। गजल के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। अल्लाह, बस यही तो मैं जानना चाहती थी। कि लैला को जरा सा झटका लगा और पुराने मजनू की पेशानी पर छाले आ गए। माजरा क्या है मियाँ? लगता है गजल भाभी जान में अभी भी जान बसती है तुम्हारी। नहीं खाला जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मैं तो सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं घर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहता और घर में अमन बना रहे चाहता हूँ मैं। और वैसे भी हम सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और ये छोटी छोटी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और छोटों के मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती जनाब। तब क्या हुआ था जब अपनी दुल्हन को मंडप में छोड़ के गए थे? उस वक्त घर के माहौल का ख्याल नहीं आया? गजल दुल्हन मन के नीचे बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इतनी कोशिश की है निकाह रोकने की, पर मैं नाकाम हो गई हूँ। अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता भाभी? तुम यहाँ से भाग जाओ। गजल को मंडप में छोड़ के भागा नहीं था मैं, भगाया गया था। आपकी बेटी दुआ और मेरे सौतेले भाई हैदर ने प्लान करके मुझसे ये सब करवाया। वो कहते हैं ना, सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 70 छेद। हमीदा छोड़ो ना ये सब, आओ बैठो यहाँ। रुहान रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी बात समझने की कोशिश करो, जाओ। दुआ सही कह रही थी, इन दोनों के बीच में जरूर कोई मामला चल रहा है। इन दोनों के इरादे ठीक नहीं लगते। खुदा जाने क्या होने वाला है। रुहान ये क्या पागलपन है? तुम जानते हो खाला जान अगर आज मर जाती तो क्या होता? हमारा सब खत्म हो जाता।
और अगर मारना है उस दुआ को मारो, वो है हमारी दुश्मन, सब खत्म कर। या अल्लाह, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे जल्दी से रूहान को संभालना होगा, वरना ये मुझ पे फिर से शक करने लगेगा। नहीं नहीं, रूहान, मैं गुस्से में पता नहीं क्या बोल गई। रूहान, मेरा मतलब है किसी को नहीं मारना है, किसी को भी नहीं। खून खराबा किसी भी बात का हल नहीं होता रूहान। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्यों लेकर आए तुम गन? क्यों? क्योंकि मुझसे तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अभी तक तुम्हारे बारे में अनाशना बोल रही थी, सुन लेता मैं। रूहान, ये गुस्सा, ये जुनून हमें ले डूबेगा। रूहान, अगर सबको पता चल गया ना कि हम दोनों आज भी मोहब्बत करते हैं, तो हमारे मकसद पर, हमारी मोहब्बत पर पहरा लग जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। भाड़ में जाए सब, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। रूहान, मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारा मकसद दुआ और हैदर को ये जायदाद लूटने से रोकना है। इस घर को, इस खानदान को, इस कारोबार को उन दोनों से बचाना है। रूहान, इस जंग में ऐसे बहुत से मकाम आएंगे जब हमें अपने जज्बात को रोकना होगा, दबाना होगा, सब्र का घूंट पीना होगा। और कितना सब्र रखूं मैं? हाँ, तुम जानती हो गजल, जब भी तुम मुझसे दूर होती हो ना, मेरा दिल जलता है, मेरे सीने में आग लगती है। जी तो करता है पूरी दुनिया में आग लगा दूं। कुछ नहीं चाहिए मुझे, न घर, न खानदान, न कारोबार। ये मजनू तो पूरा का पूरा पागल हो गया है। कैसा? सुनो ना, हम कहीं भाग चलते हैं ना, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं हूँगा और हमारी खुशियाँ होंगी, जहाँ दूर दूर तक हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। चलो ना गजल, बोलो, चलोगे ना? रूहान, फिर हमारे मकसद का क्या होगा रूहान? गजल, भाड़ में जाए मकसद। हाँ, दुआ और हैदर की हकीकत पता लगा के मुझे क्या मिलेगा? उनकी जिंदगी वो उसे बर्बाद करे, आबाद करें, जिसे ठगना चाहते हैं वो ठगते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम बताओ, मेरे साथ चलोगी तुम? रूहान, इस मजनू के ऊपर तो प्यार का भूत सवार है। इसे मना कर दिया तो कहीं मेरी जान ना ले ले ये मजनू। अब क्या करूं अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे उस गजल की ना सूरत देखने लायक थी। बब्बन मियाँ ने अच्छी खबर ली हुई है उसकी। वो शुक्रिया, बस ये कहना चाहता। रुको, शुक्रिया किस लिए भाई? शुक्रिया इसलिए कि आपकी वजह से दुआ ने हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए रजामंदी दे दी है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो खुदा ही जाने क्या होता। सोचा कि आपका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। बोलो ना गजल, मेरे साथ चलोगी ना? ये खानदान गमता जो एक गधा भी आ गया। इस गधे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं गोली मार दूंगा। रोहन, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर हिटलर खाला को पता चल गया ना कि तुम इसे मार रहे हो तो वो हम दोनों को मार डालेगी। मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि इस गधे के जुल्म सहन करूंगा मैं? रोहन, मैं संभाल रही हूं ना इसे। तुम बस एक वादा करो कि तुम अब कोई हंगामा नहीं करोगे। गजल, मेरी बात सुनो तुम। रोहन, वादा करो। ठीक है, नहीं करूंगा।
लगता तो तू मुझे जहर है, लेकिन आज सही वक्त पर आकर तूने सब संभाल लिया। शुक्रिया बब्बन। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। फुकन अभी भी हॉल में ही कहीं पड़ी हुई है। अगर किसी के हाथ लग गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।